Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today we will learn Table of 5. जैसा आपने Table of 2 सीखा, Table of 3 सीखा, Table of 4 सीखा, अब Table of 5 है. जब आपने 2 सीखा था तो 2 ऑब्जेक्ट आते थे एक पेयर में, जब आपने 3 सीखा तो 3 ऑब्जेक्ट आ रहे थे, अब फिर आपने 4 सीखा तो एक पेयर में 4 ऑब्जेक्ट आ गए. अब आप 5 का टेबल सीख रही हैं तो इसका मतलब है एक पेयर में 5 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं. देख रहे हो 1 2 3 4 5, एक पेयर में 5 ऑब्जेक्ट हैं. इसका मतलब है इसको लिखना चाहूं तो 5 लिख सकता हूं. ये कितने हैं? 2 पेयर, तो इसका मतलब है 5 + 5 = 10. ये कितने पेयर हैं? 3, इसका मतलब है 5 + 5 + 5 इसे लिखा जा सकता है = 15. ये कितने पेयर हैं? 4 हैं, तो इसको 5 + 5 + 5 + 5 लिखा जा सकता है = 20. ये कितने पेयर हैं? 5 पेयर हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? 25. ये कितने पेयर हैं? 6 पेयर हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? 30. ये कितने हैं? 7 पेयर्स हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? 35. मैं अभी इनको ऐड कर रहा हूं रिपीटेड एडिशन की मदद से. ये देखो तो कितने पेयर हैं? 8 हैं, तो इनका सम करने से क्या आएगा? 40. ये कितने पेयर हैं? 9 पेयर हैं, मतलब इसको 9 × 5 है, तो 9 × 5 क्या है? 45. ये कितने हैं? 10 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 + 5 + 5 + 5 10 दफा इसको ऐड करना है. तो ये आंसर मैंने निकाला तो क्या निकला? 50. अब इसी को हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं. देखो जरा ये कितनी दफा आ रहा है? एक दफा. 1 × 5, तो आंसर क्या आया था? 5, इसलिए लिखा 1 × 5 = 5. ये 2 टाइम्स था, तो आंसर क्या आया? 10, तो लिखा 2 × 5 मींस 10. इस तरह भी लिखा जा सकता था और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, यूं. बात समझ आ रही है? आंसर दोनों सूरतों में क्या आना था? 10 ही आएगा. अब ये देखो तो 3 दफा आ रहा है, तो इसका मतलब 3 × 5 और आंसर में क्या आया? 15. तो 3 × 5 मीन 15. 4 × 5 मीन 20. 5 × 5 मीन 25. 6 × 5 मीन 30. देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 जितने पेयर्स हैं वो लिख रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं. तो 7 × 5 मीन 35. 8 × 5 मीन 40. बात समझ आ रही है? कि हमने ऐड करके भी आंसर निकाले हुए हैं. तो 9 × 5 मीन 45. 10 × 5 मीन 50. समझ आ रही है? अगर आप ये सारा टेबल अपने ज़हन नशीन कर लेंगे तो जब कभी आपसे पूछा जाए, अगर फर्ज करो मैं लिख देता हूं 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, भाई मैं कहता हूं इसका आंसर बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं? एक तो तरीकाकार है, इसमें ऐड करो. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 किया तो 30 आया आंसर ना. ये हमने ऐड करके निकाला, लेकिन क्योंकि अब हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ लिया है तो अब हम बासानी बता सकते हैं. कैसे? 1 2 3 4 5 6 कितनी दफा आया? ये 6 टाइम आया है. और 6 × 5 का मतलब क्या होता है? 6 × 5 का मतलब होता है 30. तो बजाय हम इसको एक एक करके ऐड करें, हम क्या किया करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे. इसको यूं भी लिखा जा सकता है वर्टिकल फॉर्म में, तो इसका भी तरीकाकार यूं ही होगा. मल्टीप्लिकेशन टेबल ही हमारी हेल्प करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. बात समझ आ रही है? क्योंकि आप नंबर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का सीख रहे हैं, तो अब हम आगे जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.